जय माँ बगलामुखी। माता बगलामुखी की कहानी। सबसे पहले माता की उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार एक समय दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। उनकी वाणी, उनका मंत्र बल देवताओं पर भारी पड़ने लगा था। देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना करी। तभी हरिद्रा सरोवर से पीतवर्णी देवी प्रकट हुई। माँ ने दानव की जीभ पकड़ ली और उसे स्तंभित कर दिया। यही कारण है कि माँ बगलामुखी की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति में वे एक शत्रु की जीभ पकड़े हुए दिखाई देती हैं। यह संख्या अहंकार और दुष्ट वाणी का अंत। आज हम आपको ले चलते हैं उस शक्तिपीठ की ओर जहाँ शब्द थम जाते हैं, जहाँ शत्रु की वाणी मौन हो जाती है, जहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित नलखेड़ा की बगलामुखी माता सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि तंत्र, शक्ति, विजय और मौन की देवी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माँ बगलामुखी का रहस्य, नलखेड़ा धाम का इतिहास। माँ की उत्पत्ति का तो कथा हमने सुन ही ली है, तांत्रिक महत्व माता जी का, पीत वस्त्रों का रहस्य, हवन अनुष्ठान और वो कारण जिससे देश विदेश के लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। माता बगलामुखी कौन है? माता बगलामुखी को पीताम्बरा देवी क्यों कहा जाता है? वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इनका स्वरूप पीले वस्त्र, पीले आभूषण, पीला आसन, हाथ में गदा। माँ बगलामुखी का मुख्य गुण है स्तंभन शक्ति। स्तंभन अर्थात रोक देना, निषेध करना, शत्रु की वाणी का निषेध, शत्रु का विचार का निषेध, शत्रु की शक्ति का निषेध, सब कुछ। इसीलिए कहा जाता है माँ बगलामुखी जहाँ विराजमान होती हैं वहाँ विरोधी स्वयं शांत हो जाते हैं। सब नलखेड़ा धाम का इतिहास। नलखेड़ा मालवा क्षेत्र का एक प्राचीन स्थल है। अब पीले रंग के रहस्य के बारे में बात करेंगे। नलखेड़ा में हर चीज पीली क्यों है? पीला रंग ज्ञान का, सूर्य का, बुद्धि का और विजय का प्रतीक है। माँ बगलामुखी मानसिक युद्ध की देवी है। यहाँ पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई, पीली दाल, पीला फल चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो भक्तिपूर्ण श्रद्धा से पीत साधना करता है उसके जीवन में नकारात्मकता टिक नहीं पाती। माता जी का तांत्रिक महत्व भी है। नलखेड़ा धाम सिर्फ सामान्य मंदिर नहीं है, यह भारत के सबसे बड़े तांत्रिक केंद्रों में से एक है। यहाँ राजनीतिज्ञ, वकील, उद्योगपति, सेना अधिकारी गुप्त रूप से आते हैं। कारण है माँ बगलामुखी विजय दिलाने वाली हैं। मुकदमे, शत्रु बाधा, राजनीतिक विरोध, अदृश्य शत्रु, सब में माँ की साधना की जाती है। विशेष रूप से मंगलवार और गुरुवार यह अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। माता जी का हवन। नलखेड़ा में बगलामुखी हवन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का हवन शुद्ध वैदिक और तांत्रिक विधि से किया जाता है। हवन में सभी वस्तुएं पीत वर्ण की इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे पीला वस्त्र, पीली हल्दी, हरिद्रा और अन्य पीले रंग के वैदिक सामान। शुद्ध तांत्रिक और वैदिक विधि से हवन होता है। वीर मुद्रा में आहुतियां दी जाती हैं। एक सही विधि से किया गया हवन जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, बिना योग्य गुरु और श्रद्धा यह साधना नहीं करना चाहिए। माँ की कृपा के अनुभव अनेक भक्त बताते हैं। जो सालों से केस अटका था वह अचानक सुलझ गया। माँ जिस पर कृपा कर दे उसका शत्रु कोई नुकसान नहीं कर सकते। वह स्वयं दूर हो जाते हैं। जिस घर में क्लेश होता है, भय रहता है, वहाँ शांति आ जाती है। माँ बगलामुखी चमत्कार नहीं, न्याय करती हैं। दर्शन का सही तरीका यह है कि जब भी आप नलखेड़ा जाएं, स्नान करके जाएं, पीले वस्त्र पहने, मन शांत रखें, माँ से कुछ मांगने से पहले धन्यवाद दें और अंत में बस यही कहें, माँ जो भी मेरे लिए उचित हो, जो न्यायपूर्ण हो, वही आप दीजिए। नलखेड़ा की बगलामुखी माता डराने वाली नहीं है, वे मातृशक्ति हैं। वे संरक्षण देने वाली माता हैं। वे सिखाती हैं कम बोलो, सच बोलो
और शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए करो। यदि आपको पूजा आदि कराना है तो आप नलखेड़ा में जाकर वहाँ पर टिकट खिड़की है, वहाँ पर एक टिकट खिड़की से हवन की रसीद काटी जाती है, वो करवाई जा सकती है। माता बगलामुखी का प्रसिद्ध मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिम विनाशाय ओम ह्रीं स्वाहा। ओम का अर्थ है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बीज मंत्र। ह्रीं भी एक बीज मंत्र है जो आदिशक्ति देवी का बीज मंत्र है, जो देवी की कृपा को और नियंत्रण को बताता है। बगलामुखी माता स्तंभन करने वाली देवी हैं। सर्वदुष्टा नाम सभी दुष्टों, नकारात्मक, हानिकारक व्यक्तियों को वाणी, मुख अर्थात पद, कदम, स्तंभ, कार्य सभी चीजों को स्तंभ है रोक दो, जड़ कर दो। जिह्वा कीलय बांध दो, निष्क्रिय कर दो। बुद्धि अर्थात कुटिल बुद्धि, नकारात्मक सोच नष्ट कर दो। स्वाहा संपूर्णता एवं पूर्णता का सूचक है। सरल भाषा में इसका भावार्थ है, हे माँ बगलामुखी, जो लोग दुष्ट भाव से मुझे हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी वाणी, सोच, चाल और कुटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर दीजिए। उनकी नकारात्मक शक्ति मुझ तक न पहुंचे। यह सब आपकी शरण में समर्पित है। यह मंत्र किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि अन्याय, षड्यंत्र, झूठे आरोप, शत्रु बाधा से रक्षा के लिए जपा जाता है। क्रोध व द्वेष से नहीं, बल्कि संयम और श्रद्धा से जपना चाहिए। सामान्य साधक के लिए मौन जप सुरक्षा भाव से करना उचित माना गया है। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माता बगलामुखी हैं। अब हम 10 महाविद्याओं का नाम आपको बताना चाहेंगे। काली माता, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, भैरवी माता, छिन्न मस्तका माता एवं तुमावती माता, बगलामुखी माता एवं कमलात्मिका माता। माता की साधना का शावर मंत्र यहाँ दे रहे हैं हम। शावर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में होते हैं एवं प्रभावशाली होते हैं। माता बगलामुखी को समर्पित यह हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। इसी प्रकार के किसी अन्य विषय पर यदि आप और वीडियो देखना चाहें तो हमें विषय की सलाह दें, ताकि हम उन पर आपके लिए वीडियो बना सकें। धन्यवाद।